नमस्कार सभी साथियों को। आज हम पढ़ेंगे जनगणना टॉपिक और जनगणना टॉपिक में से पढ़ेंगे हम राजस्थान में लिंग अनुपात। यानी राजस्थान में लिंग अनुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, और सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले कौन से हैं, न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले कौन से हैं, ये सारी विषय वस्तु के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से और मानचित्र के माध्यम से इसका अध्ययन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये चीजें याद हो जाएंगी और आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो देखिए आज इसको बहुत ही शानदार तरीके से इसका अध्ययन करेंगे, राजस्थान में लिंग अनुपात। तो देखिए टॉपिक है आज हमारा राजस्थान में लिंग अनुपात। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि जो लिंग अनुपात शब्द दिया हुआ है इससे क्या तात्पर्य होता है। तो दो लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात से तात्पर्य होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। यानी राजस्थान में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, इसका किसका तात्पर्य लिंग अनुपात का। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है राजस्थान का जो लिंग अनुपात है वो कितना है 928। कितना है 928। कितना है बताइए 928। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। कितनी है 928 महिलाएं हैं, ठीक है ना। और इसमें देखोगे राजस्थान का लिंग अनुपात है। अब राजस्थान जो है एक तो ग्रामीण लिंग अनुपात राजस्थान का और एक शहरी लिंग अनुपात, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान का जो ग्रामीण लिंग अनुपात वो कितना है 933 है, जबकि शहरी लिंग अनुपात कितना है 914 है। तो देखो गांव में जो है लिंग अनुपात ज्यादा है, ठीक है, और शहर में क्या है लिंग अनुपात कम है। तो आपको पहले याद रखना जो है, पहले क्या याद रखना राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है, तो आपको याद रखना है 928। कितना है 928 2011 की जनगणना के अनुसार। कौन से आंकड़े पढ़ रहे हैं हम 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो लिंग अनुपात है वो 928 है। कितना है 928 है, जबकि 2001 में राजस्थान का जो लिंग अनुपात था वो कितना था 921। यानी 7 अंकों की क्या हुई है बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। इसमें से देखो राजस्थान का जो ग्रामीण लिंग अनुपात है वो कितना है 933, जबकि शहरी लिंग अनुपात है राजस्थान में वो कितना है 914। अब देखिए हम बच्चों पे आते हैं, शिशु लिंग अनुपात कह दो चाहे बाल लिंग अनुपात कह दीजिए, तो आपको याद रखना है बाल लिंग अनुपात या शिशु लिंग अनुपात। राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात या शिशु लिंग अनुपात कितना है, तो आप कहोगे 888। यानी आप कह सकते हो 1000 जो है बच्चों पर जो बच्चियों की संख्या है वो कितनी है 888। कितनी है 888, ठीक है। यहां तक ये आपको आंकड़े फैक्ट याद हो गए होंगे। तो 4 आपको याद रखना है राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है, तो आप कहोगे 928। फिर राजस्थान का ग्रामीण लिंग अनुपात कितना है 933, शहरी लिंग अनुपात कितना है 914, और फिर आप कहोगे राजस्थान का बाल लिंग अनुपात या शिशु लिंग अनुपात कितना है, तो 888, ठीक है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जनगणना टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से एक नहीं दो दो तीन तीन प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, पूरे तथ्य फैक्ट है जिनको याद करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको बहुत सरलतम रूप में हम आपको इसको पढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि आपको ये चीजें याद होंगी और आप इनको भूल नहीं पाओगे। तो हर प्रकार की जो विधि है वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि आपको क्या है ये याद हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखेंगे, देखो राजस्थान भी यहां आते हैं कि राजस्थान का जो लिंग अनुपात है 928। तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंग अनुपात, क्या बात करी मैं, राजस्थान में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले कौन से हैं और राजस्थान में न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले कौन से हैं, ठीक है। तो देखो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले हैं वो कौन है, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। डूंगरपुर का जो लिंग अनुपात वो कितना है 994। यानी डूंगरपुर में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है 994, ठीक है। और राजसमंद में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 990, और पाली में क्या है 987 है, और प्रतापगढ़ में कितनी है 983। कैसे याद रखना है, तो देखो यहां पर आपको 99 99 और 98 98 का अंक याद रखना है। यानी पहले 999 फिर 9988, ठीक है ना। यानी 99 99 और 98, जब 2 अंक याद हो जाएंगे तो आगे के आराम से याद हो जाएंगे 4073,
यानी 4073। ठीक है, इस प्रकार आपको याद रखना है। 994, तो 994 4 घटा दो 990, फिर यहां से 990 में 3 घटाओ, 4 के बाद 3 तो 987, फिर आप 4 घटा दो तो 4 3 4 घटाना है। ठीक है, तो 994, 990, 987 और 987। इसमें सर्वाधिक में 9 का अंक याद रखना है, 999, 99 99 99। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 4073। ठीक है ना, याद हो जाएगा। उसके बाद देखो धौलपुर, धौलपुर न्यूनतम जो है लिंगानुपात वाले जिले कौन से राजस्थान के, तो आपको जानना है धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर। ठीक है, तो धौलपुर में कितने, यहां पर 8 का अंक याद रखना है, 8 8 8। ठीक है ना, 84 85 86 87 गुल जाना 88, 84 85 86 88। ठीक है, 6510, 6510। नीचे चलो 0126, 0126। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं अंकों को। ठीक है, अब देखो यहां पर सर हमें जिले याद नहीं होते हैं, तो आपको बता दें एक ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो देखो सर्वाधिक में क्या याद रखना है, जो मां होती है, जब एक मां बनती है कोई भी स्त्री, तो जब उसके मां के गर्भ में लड़का है लड़की, तो उसका परीक्षण के लिए वह व्यक्ति, पेरेंट्स कहां जाते हैं, डॉक्टर के पास। ठीक है, और लिंग परीक्षण करवाना क्या है, अपराध माना गया है, तो उनके साथ एक व्यक्ति भी गया। तो जब वो लिंग परीक्षण करवाते हुए, डॉक्टर साहब बताइए कि मेरी पत्नी के गर्भ में लड़का है या लड़की, तो उसके साथ ही क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब, क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब, क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब ये पाप है। क्या कहता है वो कहता है कि डॉक्टर साहब ये पाप है। क्या कहता है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ठीक है ना, डॉक्टर साहब यह है पाप है। डॉक्टर साहब क्या है, ये पाप है। ठीक है ना, पाप है। ठीक है ना, धोजे कब इस पाप को, धोजे, धोजे कब इस पाप को, धोजे कब इस पाप को, धोजे कब इस पाप को। अब देखो डॉक्टर साहब ये पाप है। ठीक है ना, तो डी से डूंगरपुर, आर से राजसमंद, पा से पाली, पै से प्रतापगढ़, तो डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, ये तो इसमें आ जाएगा। धोजे कब इस पाप को, तो धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, भरतपुर। तो देखो सर्वाधिक जिले कौन से हो गए, ये डॉक्टर साहब ये पाप है, और न्यूनतम क्या हो गए, धोजे कब इस पाप को, तो न्यूनतम वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से भी इसको क्या किया जा सकता है, याद किया जा सकता है। फिर भी आपको याद नहीं हो तो मैप के अंतर्गत इसको आपको समझ सकते हो। देखो राजस्थान के जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं वो डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो देखो यहां पर तो ये क्या हो गया, डूंगरपुर, और जो राजस्थान का दक्षिणी जिले है, राजस्थान के दक्षिणी जिलों में क्या है, लिंगानुपात ज्यादा है। तो देखो डूंगरपुर और क्या जाएगा, यहां पर एक डूंगरपुर, इधर ऊपर जाएंगे राजसमंद, फिर पाली, फिर प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये जो है डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, तो ये देखो दक्षिण, और जो दक्षिण से ऊपर वाले, यानी जो दक्षिण में ऊपर वाले जिले हैं पाली और राजसमंद, यहां पर क्या है, लिंगानुपात ज्यादा है। ठीक है ना, और आप इधर जाओगे न्यूनतम, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं, तो आप जो पूर्व में जिले हैं, राजस्थान में जो पूर्वी जिले हैं, यहां पर लिंगानुपात क्या है, जैसे आप कहोगे यहाँ पे धौलपुर, और धौलपुर के जस्ट आपको सामने चलना है जैसलमेर, एक पश्चिमी जिला है केवल जैसलमेर, यानी राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला और राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला, यहां पर क्या होगा, लिंगानुपात कम होगा। क्या होगा, लिंगानुपात कम होगा। फिर यहीं पे देखो ये धौलपुर आ गया, फिर ये करौली आ गया, ये भरतपुर आ गया, तो 3 जिले तो इधर है। ठीक है ना, बाकी एक जिला धौलपुर के जस्ट सामने, यानी आपको ऐसे याद रखना पूर्वी जिला और पश्चिमी जिला, तो यहां पर ये, और उसके अलावा भरतपुर और क्या हो जाएगा, करौली, करौली भरतपुर हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, लिंगानुपात न्यूनतम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रह जाएगा। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 933, कितना है, 933। तो आपको याद रखना सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, पाली, और पाली में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है, 1003, यानी 3 महिलाएं क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, और यहां पर आप देखोगे जो है धौलपुर में जो है न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है, धौलपुर में क्या पाया जाता है, न्यूनतम, यानी ग्रामीण लिंगानुपात न्यूनतम पाया जाता है, कितना, केवल 841, यानी आप ये करोगे धौलपुर में 1000 पुरुषों पर केवल 841 महिलाएं पाई जाती है। ठीक है, अब आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे शहरी लिंगानुपात आप देखोगे तो शहरी लिंगानुपात कितना है, 914, कितना है, 914, और सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है शहरी, वो है टोंक, टोंक में 1000 पुरुषों पर
महिलाओं की संख्या कितनी है 985, और न्यूनतम जो है वो कौन सा है जैसलमेर, और यहां पर कितना है 807। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बाल लिंग अनुपात पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात कितना है 888। ठीक है, और सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला जिला है बांसवाड़ा। कौन सा है बांसवाड़ा, उसके बाद प्रतापगढ़ है। ठीक है ना, तो बांसवाड़ा कितना है 934, कितना है 934, और न्यूनतम बाल लिंग अनुपात जिला कौन सा है झुंझुनू, और झुंझुनू का जो लिंग अनुपात है वो कितना है 837। ठीक है, तो ये सारे आंकड़े जो फैक्ट है वो 2011 की जनगणना के कौन से हैं 2011 की जनगणना। ठीक है, 2011 की जनगणना के फैक्ट है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, मैप के द्वारा भी आ सकते हैं। और राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं, एक जैसलमेर को छोड़ करके वहां पे लिंग अनुपात कम है, और आपके जो राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं, ठीक है ना, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, ठीक है ना, डूंगरपुर प्रतापगढ़ दक्षिण हो गया, और इनके जस्ट ऊपर जो राजसमंद पाली है, यहां पर भी लिंग अनुपात क्या पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप इस टॉपिक को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो एक बार देखिए फिर से देखिए, राजस्थान का लिंग अनुपात एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं आप। डॉक्टर साहब यह पाप है, डॉक्टर साहब यह पाप है, धोजे कभी से पाप को। तो डी वानी डूंगरपुर, आर वानी राजसमंद, पावानी पाली, और पैसे प्रतापगढ़। साहब और यह को छोड़ना है, धो से धौलपुर, जैसे जैसलमेर, कैसे करौली, भैसे भरतपुर। तो इस प्रकार आपको याद रह सकता है। इसी प्रकार जनगणना में जनगणत्व, ठीक ना, जो है इसमें आगे साक्षरता जितने भी आएंगे सभी को आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा, मैप के माध्यम से समझाया जाएगा, और आशा करते हैं कि इस टॉपिक को आप कभी नहीं भूल पाओगे। इस प्रकार आपको इसका अध्ययन करवाया जाएगा। आगे के वीडियो देखने के लिए आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।